तो भाई जितने भी हमारे पास Realme के फोन आते हैं जिसमें MTK CPU लगा होता है उसे तो हम लोग आसानी से अनलॉक कर देते हैं और आसानी से फ्लैश कर देते हैं। बट दोस्तों जैसे ही हमारे पास कोई Realme का ऐसा फोन आता है जिसमें Qualcomm CPU लगा होता है तो उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं और सोचते हैं भाई इसे हम लोग कैसे अनलॉक करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि भाई आप Realme के कोई सा भी फोन जिसमें Qualcomm CPU लगा उसे आप कैसे आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करना क्या है, देन उसके बाद दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो भाई जैसे ही आपके पास Realme का कोई सा भी फोन आता है तो सबसे पहले उसका लेटेस्ट फाइल डाउनलोड कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको अपने पीसी में एक TeamViewer सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। TeamViewer का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दोस्तों आपको सिंपली उसका आईडी और पासवर्ड मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। दोस्तों मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सिंपली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से दोस्तों आप मेरे को आईडी पासवर्ड सेंड कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप आईडी पासवर्ड सेंड करेंगे और आप बोल देंगे भाई आपका जो Realme का मॉडल है उसको अनलॉक करना है, तो सिंपली दोस्तों मैं आपके पीसी से कनेक्ट हो जाऊंगा। देन दोस्तों वो फाइल ओपन करके मैं आपके फोन को फ्लैश कर दूंगा, तो ऐसे करके आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। तो भाई ये तो रही हमारी प्रोसेस। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो भाई जैसे ही हमारे पास कोई Realme का फोन आता है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये मालूम चलना चाहिए कि भाई वो जो मॉडल है वो कौन सा है, क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे पास Realme के फोन आते हैं लगभग एक ही तरह के दिखते हैं। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है हम लोग मॉडल में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये मॉडल कौन सा है, और मॉडल कुछ और रहता है, हम लोग फाइल डाउनलोड कर लेते हैं कुछ और। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई उसका करेक्ट मॉडल कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों जैसे ही आपके पास कोई Realme का फोन आता है तो सिंपली दोस्तों वहाँ पे एक इमरजेंसी कॉल दिया जाता है। सिंपली उस इमरजेंसी कॉल में आप लोग को टाइप करना है *899#, और जैसे ही दोस्तों ये टाइप करेंगे कोड सिंपली उसमें एक इंजीनियरिंग मोड ओपन हो जाएगा, और इंजीनियरिंग मोड में दोस्तों आपको एक जगह मिलेगा सॉफ्टवेयर वर्जन करके। दोस्तों सिंपली उस सॉफ्टवेयर वर्जन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों सिंपली आपको फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा उसका RMX मॉडल। और जैसे ही दोस्तों आपको RMX मॉडल मिलेगा तो सिंपली इसका मॉडल तो कंफर्म हो ही जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों उस RMX मॉडल से आप इसका एकदम लेटेस्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास Realme का 7 Pro सेट आता है तो सिंपली उसका RMX जो मॉडल होता है वो 2170 होता है। तो सिंपली दोस्तों जो उसका RMX मॉडल है उसको गूगल पे सर्च करना है RMX 2170 फ्लैश फाइल। तो जैसे ही दोस्तों ये सर्च करेंगे उसमें दोस्तों बहुत सारी आपको साइटें मिलेंगे फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों जो मेरे लिए बेस्ट मैं आपको बता दूं जिससे मैं फ्लैश फाइल डाउनलोड करता हूं वो है GSM माफिया की वेबसाइट। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, और भी सारी अच्छी वेबसाइट है, बट दोस्तों मुझे पर्सनली ये वेबसाइट अच्छी लगती है। सिंपली दोस्तों आपको GSM माफिया के वेबसाइट पे जाना है, और वहां से दोस्तों जो आप दोस्तों फर्स्ट नंबर की फाइल देंगे सिंपली दोस्तों उसको आपको अपने पीसी में डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो सिंपली उस फाइल को आपको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप फाइल को डेस्कटॉप पे कॉपी करते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसमें काफी GB लग जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये भी थोड़ा अधिक स्पेस लेता है। तो जो आपके पीसी में जो लोकल डिक्सी हो उसे कोशिश कीजिए कि दोस्तों कम से कम 15 GB तो खाली ही रहे, क्योंकि दोस्तों 15 GB से कम खाली रहता है तो आपका पीसी हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है, जिसके वजह से फ्लैशिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि जो आपका लोकल डिक्सी हो वो कम से कम 15 से 20 GB तो खाली ही रहे फ्लैशिंग के टाइम। तो भाई ये तो रही फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका नेट है उसको कैसे आपको अपने पीसी में कनेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए जो नेट यूज करता है, बहुत लोग अपना हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई से नेट यूज करते हैं, बहुत लोगों के पास लैन कनेक्शन होता है तो लैन कनेक्शन से नेट यूज करता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि डाटा केबल लगाकर नेट यूज करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये फ्लैशिंग होता है वो ज्यादातर लैन कनेक्शन पे बहुत ही अच्छे से हो जाता है। अगर आपके पास लैन कनेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से फ्लैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके उसे चला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है, वाईफाई ड्राइवर की वजह से फ्लैशिंग में एरर कभी आ जाता है। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही आपके पास कोई सा फोन हो जिसमें आप नेट यूज कर रहे हैं तो सिंपली दोस्तों उस फोन का नेट आपको डाटा केबल से अपने पीसी में कनेक्ट कर देना है। जैसे दोस्तों आप कोई सा फोन लें तो उसके सेटिंग में जाएंगे, जहां पे आपका हॉटस्पॉट दिया रहता है वहीं पे दोस्तों एक USB थेथरिंग से ऑप्शन दिया रहता है। तो सिंपली दोस्तों आपको अपने फोन में डाटा केबल लगा के और USB थेथरिंग को ऑन कर देना है। और जैसे ही दोस्तों आप USB थेथरिंग ऑन करेंगे सिंपली दोस्तों जो आपके पीसी से नेट कनेक्शन है वो
डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आपका डाटा केबल से नेट कनेक्ट हो जाए तो सिंपली दोस्तों आपको अपने पीसी में एक टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है और उस टीम व्यूअर का आईडी और पासवर्ड मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मेरे को अपना आईडी पासवर्ड टीम व्यूअर का दे सकते हैं। और जो भी आपको फोन अनलॉक करवाना है सिंपली वहां पे आप लिख सकते हैं Realme का 7 Pro हो तो आप लिख सकते हैं Realme 7 Pro अनलॉक। और दोस्तों जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड मुझे सेंड करेंगे मैं सिंपली दोस्तों आपके पीसी से कनेक्ट हो जाऊंगा और जो भी टूल है उसको ओपन करके और मैं जैसे ही बोलूंगा दोस्तों कि फोन कनेक्ट कीजिए तो सबसे पहले जो आपका फोन फ्लैश करना है, मतलब जिस फोन को अनलॉक करना है, सबसे पहले तो उस फोन को आपको स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद दोस्तों सिंपली उसका वॉल्यूम डाउन की और पावर की एक साथ दबाना है और ये दबाने के बाद दोस्तों जो आपका फोन है वो रिकवरी मोड में चला जाएगा। और जैसे ही दोस्तों आपका फोन रिकवरी मोड में जाएगा आपको सिंपली उस फोन में डाटा केबल लगा देना है और पीसी से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको वहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे दोस्तों तो एक नीचे करके वर्जन 1.2 का ऑप्शन होगा, तो वर्जन 1.2 पे जब मैं बोलूंगा कि फोन कनेक्ट तो वर्जन 1.2 पे आपको 3 बार क्लिक करना है और एक ओके का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो सिंपली जो आपका फोन है वो डाउनलोड मोड में चला जाएगा और जैसे ही दोस्तों आपका फोन डाउनलोड मोड में जाएगा सिंपली आपका फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैशिंग दोस्तों कुछ देर बाद कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगा सिंपली जो आपका फोन है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा और जो उसमें का पिन पैटर्न और एफआरपी है वो भी बिल्कुल हट जाएगा। तो दोस्तों यही थी कुछ प्रोसेस। इस प्रोसेस से दोस्तों आप सिंपल बिना कोई रिस्क का आसानी से फोन को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों इसके और सारे तरीके हैं फोन को अनलॉक करने के लिए, जिसमें दोस्तों आपको फोन ओपन करना पड़ता है, ISP के टाके मारने पड़ते हैं और बहुत सारे जो हमारे कस्टमर आते हैं वो कहते हैं नहीं भाई मुझे फोन ओपन नहीं करवाना है, ये गारंटी पीरियड में। तो दोस्तों इस तरीके से आपका फोन का गारंटी भी रहेगा, जो कस्टमर करेगा वो गारंटी भी रहेगा और आपको कोई रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा, फोन आसानी से अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी कुछ प्रोसेस जिसकी वजह से आप आसानी से केवल USB के थ्रू अपने Realme फोन को अनलॉक करवा सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं जो आपको बताना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई सा भी Realme का फोन आता है तो आप मेरे से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका फोन अनलॉक कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहता है, फिर मिलता है आपसे किसी और एक अच्छे सा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।